बिहार के छोटे से गांव बेलापुर में एक साधारण सी औरत रहती थी, महिमा, जिसकी उम्र कोई 35 साल के आसपास। सांवला चेहरा, मेहनत की रेखाएं, झलकती आंखें और बोलने में इतनी मिठास कि पत्थर भी पिघल जाए। उसका पति मोहन खेत में काम करता था और उनकी एक बेटी थी, गुड़िया। महिमा मिर्च से भरी टोकरी सर पर उठाकर बाजार की तरफ निकल जाती है। ले लो हरी ताजी मिर्च, ऐसी तीखी कि दादी के दांत भी खटास भूल जाएं। आओ आओ जल्दी आओ, बढ़िया बढ़िया हरी मिर्च। अरे ओ महिमा, आज की मिर्च भी तेज और तीखी है कि नहीं? हाँ भाई साहब, रोज की तरह एकदम तीखी और करारी करारी। तो फिर 2 किलो बांध दे। आज घरवाली को जाकर कहूँगा कि आज तीखी मिर्च का अचार डाल दे। हाँ साहिब, तो लेकर जाओ ना, देखना खूब बढ़िया बनेगा इसका अचार। ये लो तुमरी मिर्च, इसके हो गए 40 रुपए। अरे लो तुम्हारे पैसे। सभी लोग उसके मिर्च बड़े शौक से खरीदते क्योंकि वो ताज़ा और स्वादिष्ट होती। यही उसका रोज का नियम था। मिर्च बिकने के बाद वो शाम को घर लौट आती और घर आकर फिर खाना बनाती। तब तक मोहन भी खेत से लौट आता है। जी तो चाहता जमींदार का काम छोड़ दूं। जब देखो बस जानवरों की तरह काम करवाता है और मजदूरी देने के नाम पर चुप हो जाता है। पिछले महीने की मजदूरी भी अभी तक नहीं दी है। तो काहे ना उसका काम छोड़ देते। अब गुस्सा थूको और चलो खाना खावत है। खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। उनकी कमाई थोड़ी सी थी और जिंदगी में ढेरों परेशानियां थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो लोग खुश थे। उस रोज जब महिमा खेत में पहुंची तो उसने देखा एक मिर्च बाकी सब मिर्चों से 10 गुना बड़ी थी। इतनी बड़ी कि मानो खीरा हो, मगर रंग गाढ़ा हरा, चमकती हुई जैसे पन्ना। वो घबराई। अरे बाप रे, ये क्या चीज हो, मिर्च है कि सांप? फिर उसने कांपते हाथों से मिर्च को तोड़ा। जैसे ही उसने तोड़ा, उसमें से एक हल्की सी चमक निकली और हवा में एक मीठी सी सुगंध फैल गई। अरे बाप रे, ये तो कौनो चमत्कार लागत है, जरूर ही कौनो जादुई मिर्च है। महिमा जल्दी से उस मिर्च को लेकर घर पहुंची। गुड़िया के बापू, ये देखो हमको क्या मिला। अरे ये क्या है? मिर्च का पेड़? ये मिर्च है, हमको आज खेत में लगी मिली। अब उस छोटे से खेत में इतनी बड़ी मिर्च कैसे उगाई, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन हमको लगता है कि कोई जरूर जादुई मिर्च है। देखो जरा, ये मिर्च कुछ अलग ना दिखत है। मोहन ने हंसते हुए कहा। अरे तू तो सब चीज में जादू देखने लगती है, पगली कहीं की। मिर्ची तो है, बड़ी हो गई तो का? नहीं जी, इससे तो अजीब रोशनी निकली थी। देखना रहे हो कैसी चमक रही अभी भी। ठीक बा, तो आज की भुजिया ये मिर्च से बनेगी। देखो कितना तीखा होवत है। महिमा मिर्च काटने ही वाली थी कि अचानक अंदर से हरी रोशनी निकलने लगी और रसोई में एक आवाज गूंज उठी। जो इस मिर्च का स्वाद चखेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। महिमा डर के मारे चिल्ला उठी। लगता ही मिर्च बोली। मोहन हक्का बक्का रह गया। क्या मिर्च बोली? तू सपना देखत हो बानी का? लेकिन तभी वो आवाज फिर से आई। महिमा, तू गरीब जरूर है पर दिल साफ है, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगी। तू इसे संभाल कर रखना, ये तेरे बड़े काम आएगी। ये सुनकर अब दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस रोज काम पर भी नहीं गई और उस मिर्च को ही घूर घूर कर देखती रही। फिर उस रात महिमा ने सपना देखा। मैं एक जादुई मिर्च हूँ, मुझे भगवान ने तेरी मेहनत की परीक्षा लेने भेजा था। कल से जब भी तू मिर्च बेचेगी और कोई तुझे ठगेगा तो बस मेरी मिर्च की एक डंडी दिखा देना, सच सामने आ जाएगा। महिमा सुबह उठी तो सपना सच लग रहा था। क्या वो बात सच है? चलो आज देखते हैं क्या वो मिर्च सच में जादुई है। उस रोज घर का काम करने के बाद महिमा मिर्च के खेत में गई और मिर्च से टोकरी भर ली। साथ ही उस बड़ी सी जादुई मिर्च को भी थैली में रख लिया, जिसके बाद वो बाजार चली गई। अब देखती हूँ ये जादुई मिर्च सच में कौनो चमत्कार भी करती है या नहीं। उस रोज उसके पास मक्खन सेठ आया, जो सब्जी वालों को ठगने में माहिर था। लो आ गई महिमा। अरे वाह, आज भी तेरी हरी मिर्च तेरी तरह चमकदार है। कम बोलो सेठ, कितनी मिर्च तो है को दूं? अरे महिमा, आज मिर्च का भाव 5 रुपया किलो ही दूंगा। ज्यादा तो कोई देत नहीं, इसीलिए 5 रुपया के हिसाब से 10 किलो तोल दे। नहीं सेठ जी, 7 रुपया से कम पर तो घाटा है। तो मत बेचो, कल तक सड़ जाएंगी, तब बेचना कोई ना खरीदेगा। हाँ। तभी महिमा ने चुपके से वही जादुई मिर्च जो थैली में रखी थी उससे मन ही मन बोली, हे मिर्च देवी, न्याय कर दो। तभी अचानक सेठ के मुंह से खुद ब खुद निकल गया। ठीक है महिमा, 12 रुपया किलो दूंगा। माफ करना, हमेशा धोखा देता था। तुझे ठगकर आज तक मैंने खूब पैसे कमाए। तुझसे 7 रुपए लेकर मैंने बाजार में 15 रुपए किलो के हिसाब से बेचता था। ये बात सुनकर वो सभी हैरान रह गए। महिमा के होठों पर मुस्कान थी। उसने सोचा, वाह जादुई मिर्च, तुम तो सच में जादुई हो।
अब सेठ जी ने उसे पूरे पैसे दिए। ऐसे ही अब और भी ग्राहक उसके पास आने लगे और उसे पैसे देने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई ठीक ठाक होने लगी। कुछ ही दिनों में महिमा अमीर होने लगी। हर रोज उसकी मिर्च बाजार पहुंचते ही सबसे पहले बिक जाती। ये देख वो और उसका पति बड़े खुश थे। लगता है भगवान हमसे खुश हो गए, इसीलिए तो पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। सही कहा आपने, लेकिन अब हमको लगता है अब हमें जादुई मिर्च से कुछ और भी मांग लेना चाहिए। क्या मतलब? अगर ये मिर्च इतनी ताकतवर है तो क्यों ना उनसे सोना मांग ले, हमारे पास पैसा और बढ़ जाएंगे। अब उसने मिर्च से प्रार्थना की, हे जादुई मिर्च, हमको थोड़ा सोना चाहिए गुड़िया की पढ़ाई के लिए। ठीक है। फिर धीरे से हरी रोशनी फैली और एक थैली में 10 सोने के सिक्के गिर पड़े। ये देख महिमा और मोहन हैरान रह गए। अरे वाह, देखा मोहन, देखा हरी मिर्च का जादू। अब देखना हम कितनी जल्दी जल्दी अमीर बनते हैं। देखो महिमा, लालच मत करना, जादू का भरोसा खतरनाक होता है। अरे चुप रहो, अब तुम देखना, अब हम और भी जल्दी जल्दी अमीर बन जाएंगे। महिमा वो सोने के सिक्के लेकर गई और उन्हें बेच आई, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर सच में जादू है तो मैं गांव की मुखिया क्यों ना बन जाऊं, इससे मेरा गांव में रुतबा भी बढ़ेगा। यही सोचकर उसने फिर से बड़ी जादुई मिर्च के सामने अपनी डिमांड रख दी। मैं चाहती हूँ जादुई मिर्च कि अब मैं जल्दी से इस गांव की मुखिया बन जाऊं, ताकि गांव के सब लोग मेरे आगे झुकने लगे। ये बात सुनकर जादुई मिर्च की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। अरे अरे, ये क्या होने लगा? महिमा, तुझे मैंने ये ताकत सेवा के लिए दी थी, अभिमान के लिए नहीं। अब तू इस मिर्च का गलत फायदा उठा रही है। ये सुनकर महिमा घबरा गई। माफ कर दो जादुई मिर्च, मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब मैं एक आखिरी मौका दूंगी, कल अगर तू अपनी मिर्च मुफ्त में गरीबों को बांट देगी तो तेरा जादू बच जाएगा और अब से तुझे गरीब लोगों और जरूरतमंदों की मदद भी करनी होगी। और अगर तूने ऐसा नहीं किया और इस जादुई मिर्च का गलत इस्तेमाल किया तो हमेशा हमेशा के लिए ये तेरे हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं जादुई मिर्च, ऐसा न करना, हमसे गलती हो गई। फिर अगले दिन महिमा ने बाजार में मिर्च की टोकरियां रखी और चिल्लाई, आज की मिर्च सभी गरीब लोगों के लिए है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये सुनकर गरीब लोग बड़े खुश हुए। किसी ने अचार बनाने के लिए ढेर सारी हरी मिर्च ली तो किसी ने उसकी सब्जी बनाने के लिए। वाह महिमा, आज तो तूने कमाल कर दिया, मुझे भी 2 किलो मिर्च दे दे। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। महिमा ने सभी को वो जादुई लाल मिर्च मुफ्त में दी। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आई। बिटिया, मुझे कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। अम्मा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाई। अब उसने पास के ठेले से छोले कुलचे लिए और अम्मा को खाने को दिए, जिन्हें खाकर उस बूढ़ी अम्मा ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। उस रोज शाम को जब वो खाली टोकरी सर पर उठाकर घर लौटी तो हैरान रह गई। उस टोकरी में ढेर सारे नोट रखे हुए थे। अरे ये कहाँ से आए? जादुई मिर्च से आवाज आई, ये तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुम्हें मिला है। अगर तुम ऐसे ही गरीबों की मदद करती रहोगी तो उसका अच्छा फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सुनकर महिमा बड़ी खुश हुई और उस रोज से उसने फैसला किया कि अब वो हर जरूरतमंद की मदद करेगी, ताकि उस जादुई मिर्च का लाभ उसके साथ साथ गरीब लोगों तक भी पहुँचे।